दोस्तों, इस दुनिया के इतिहास में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, जिनमें बहुत कुछ बना है तो खत्म भी हुआ है, जिसका परिणाम हमारी आज की है रहस्यमयी दुनिया है। और आज जो हम जिंदगी जीते हैं वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। ना जाने कितने लोग आए और गए और वे अपने पीछे ऐसे गहरे राज छोड़ गए जिन्हें सुलझाना आज के वैज्ञानिकों के लिए भी असंभव है। आइए जानते हैं दुनिया की कुछ ऐसे ही रहस्यों को जो आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। द व्हेलबोन एली, अलास्का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ठंडे प्रदेश अलास्का के पश्चिमी हिस्से में मौजूद युकाटो नाम का यह टापू काफ़ी अजीब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस छोटे से टापू पर कई जगहों पर व्हेल मछलियों की हड्डियां, उनके जबड़े और बड़ी बड़ी पसलियां जमीन पर पड़ी हुई हैं, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि काफ़ी मात्रा में हड्डियां यहाँ पर फैली हुई हैं। जब यहाँ पर रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये हड्डियां तकरीबन 500 से 600 साल पुरानी हैं, और जांच में यह भी सामने आया कि उस समय यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ अपने इष्ट देवता को मनाने के उपलक्ष्य में इन विशालकाय समुद्री जीवों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि आखिरकार उस समय में वे लोग इतने बड़े जानवरों का शिकार कैसे कर लेते थे। द जायंट्स कॉजवे। अजीबोगरीब चट्टानों से भरपूर यह जगह नॉर्दर्न आइलैंड के नॉर्थ कोस्ट पर 4.5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 60 मिलियन सालों पहले यहाँ पर मौजूद ज्वालामुखी के फटने से जो लावा आसपास के इलाके में फैल गया था, उसकी वजह से ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। लेकिन आज तक भी यह पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर यहाँ पर उस लावा से इन चट्टानों ने हेक्सागोनल शेप को कैसे लिया। वो भी एक या दो नहीं बल्कि सारी की सारी चट्टानें ही यहाँ पर इसी शेप्स में पाई जाती हैं। इसकी वजह से आज इस जगह का रख रखाव यूनेस्को द्वारा किया जाता है। द विलेज ऑफ डॉल्स। जापान देश में एक बेहद अजीब और डरावना गांव मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ डॉल्स ही डॉल्स दिखाई देती हैं। इस गांव में आपको एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा। इस गांव में आप जिधर जाएंगे वहीं आपको ये डॉल्स नजर आएंगी, चाहे आप जंगल में जाओ या फिर गांव के बीच में। यहाँ तक कि अगर आप गांव में बने स्कूल के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको स्टूडेंट्स की जगह पर सिर्फ ये डॉल्स ही बैठी दिखाई देंगी। इतनी सारी डॉल्स को एक सुनसान गांव में देखना काफ़ी डरावना अनुभव होता है। द स्कोट्रा आइलैंड। यमन देश में मौजूद यह विचित्र टापू असल में दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। भौगोलिक रूप से यह जगह अफ्रीका और यमन दोनों से ही बिल्कुल कटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंसानी हस्तक्षेप भी बिल्कुल कम हुआ है। और इसी का परिणाम यह है कि यहाँ आज भी कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि बाकी की पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, जैसे कि ये विचित्र आकृति वाले पेड़ जिन्हें द ड्रैगन्स ब्लड ट्री नाम दिया गया है। यह द्वीप आज भी सुनसान और अपने अंदर ढेर सारी अजीबोगरीब चीजों को समेटे हुए है। द स्कल्पचर पार्क। यह स्कैरी पार्क फिनलैंड देश में मौजूद है। यहाँ सिर्फ मजबूत दिल वालों को ही जाने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि कमज़ोर दिल वाले लोग अक्सर इन डरावने पुतलों को देखकर डर जाते हैं। इस अजीब से पार्क में 500 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ मौजूद हैं, जिनकी आंखें खुली हुई हैं और वे जोर जोर से हंस रहे हैं। इस पार्क में जाने पर आपको लगेगा जैसे चारों तरफ से वे मूर्तियाँ आपको घूर रही हैं और आप पर हंस रही हैं। इसकी वजह से यहाँ आने वाले लोग अक्सर डर जाते हैं। द एथेंस मास ग्रेव। दोस्तों, अगर इतिहास की बात की जाए तो इंसानों के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके प्रमाण आज भी हमें उन खौफनाक घटनाओं के बारे में सबूत देते हैं। जैसा कि 80 कंकालों की है कब्र, जो कि 1960 के दशक में ग्रीस देश के एथेंस शहर के बाहरी तरफ खुदाई के दौरान मिली थी, जिसके बाद इस जगह पर ग्रीस की सरकार ने उस खोज को आगे बढ़वा दिया, जिसके कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं को जो मिला था वह बेहद ही हैरान कर देने वाला था। दरअसल वहां पर खोजकर्ताओं को 800 मीटर के बड़े इलाके में भारी मात्रा में इंसानों के कंकाल मिले थे। इसके बाद उस जगह और उन कंकालों की कार्बन डेटिंग के बाद यह पता चला था कि वे कंकाल 16वीं शताब्दी के थे।
कुछ स्टोरीज में माना गया है कि यहाँ पर जरूर कोई कब्रिस्तान रहा होगा, लेकिन इस जगह से जुड़ी एक और बात यह भी थी कि इस जगह के बाहरी कोने पर 80 लोगों के कंकाल एक साथ दफनाए गए थे, जिनमें उनके हाथों को ऊपरी तरफ करने के बाद उन्हें दफनाया गया था। बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद यह पता लगा था कि इन 80 लोगों में 4 बच्चे भी थे और बाकी के लोग 20 से 24 साल की उम्र के बीच के थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि ये ग्रीस के राजा कैटियस के विद्रोही होंगे, जिन्हें राजा ने सजा में मरवा दिया था। लेकिन इन कंकालों की असली सच्चाई क्या है, यह आज भी एक डिबेट का मुद्दा ही बनी हुई है। दालोम बाजार। शॉपिंग करना सबको पसंद होता है, सिवाय ऐसे बाजार के जहां सिर्फ कंकाल, हड्डियां और डरावनी चीजें ही मिलती हों। दरअसल यह बाजार अफ्रीका में मौजूद है। इस बाजार में काला जादू करने का हर सामान मिलता है, जैसे जानवरों की हड्डियां, उनके सींग आदि। यहाँ पर वे लोग भी जाते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से परेशान है और उनका इलाज कहीं और नहीं हो पाया, इसलिए वे अंत में काले जादू का सहारा लेते हैं। स्टेट हाईवे 49 ईस्ट कोस्ट रोड, इंडिया। भूतों से डर हम सबको लगता है। आप एक बार सोचिए कि आप एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत आपको दिख जाए और फिर अचानक से ही वह गायब भी हो जाए, तो उस समय आपकी क्या हालत होगी। एक बार तो जरूर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से सच्ची घटना है और यह हाईवे कहीं और नहीं, हमारे भारत में ही मौजूद है। ईस्ट कोस्ट रोड 49 नाम का यह हाईवे पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ता है, जिसमें चेन्नई से पौंडीचेरी के बीच का रास्ता एक डायन की वजह से डरावना माना जाता है। खास तौर पर उस पर रात में ड्राइव कर चुके लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया है कि रात में अचानक से एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उन्हें भ्रमित कर देती है, जिससे उनका ध्यान टूट जाता है और अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक और बात कही जाती है कि उस डायन के दिखने के तुरंत बाद ही उन लोगों को महसूस होता है जैसे रात का तापमान एकदम से गिर रहा है और आगे का रोड भी सिकुड़ता जा रहा है, इसलिए इसे भारत के सबसे हॉन्टेड हाईवे में गिना जाता है। इस संबंध में आप ढेरों लोगों के एक्सपीरियंस गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। द गोब्लिन वैली स्टेट पार्क। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस पार्क को देखने पर एक बार तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम मंगल ग्रह पर आ गए हों, लेकिन यह अजीब सी जगह यूएसए के उटा शहर से साउथ ईस्ट में एक वीरान जगह पर मौजूद है। इस जगह की इन अजीबोगरीब आकृतियों को पहले के समय में अमेरिकी गोबी नाम से पुकारते थे, जिसे बदलकर अब गोब्लिन नाम दे दिया गया है और इसे एक नेचुरल पार्क भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन लाखों सालों की प्राकृतिक प्रक्रिया से बने ये शिप्स देखने में काफ़ी अजीब लगते हैं और साथ ही दूसरी दुनिया का एहसास भी करवा देते हैं। द स्क्रीमिंग टनल। यह क्रीपी सुरंग कनाडा देश में मौजूद है, जो कि काफ़ी हॉन्टेड मानी जाती है। कहते हैं कि कई सालों पहले इस टनल में एक लड़की को मारकर दफना दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी इसी टनल में भटक रही है। अगर आपको डर का एहसास करना है तो सिर्फ एक बार इस सुरंग में जाकर माचिस की एक तिल्ली जलाकर देखना, क्योंकि ऐसा करते ही आपको टनल से चीखने की आवाज़ें आने लगेंगी। इसी वजह से इस सुरंग को अब सुनसान छोड़ दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं में 7 ऐसे चिरंजीवी महामानवों का वर्णन किया गया है जो आज भी जीवित हैं और हमारे बीच इसी पृथ्वी पर मौजूद है, और महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा को भी उन्हीं में से एक गिना जाता है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि जब कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तो वे और अश्वत्थामा दोनों मिलकर धरती से अधर्म को मिटाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा किला मौजूद है जिसमें अश्वत्थामा के होने के सबूत आज भी मिलते रहते हैं। इस किले को असीरगढ़ का किला कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस किले के बीचों बीच ही एक बेहद प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है और इसी मंदिर में अश्वत्थामा से जुड़े सबूतों को देखा गया है। इस बारे में वहाँ के गाँव वालों का कहना है कि किले से लगती उतावली नदी में स्नान करने के बाद ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं। उस किले से जुड़ी एक और रहस्यमय बात यह भी है कि इस किले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में एक तालाब भी बना हुआ है, जिसमें पानी आने का कोई भी स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी वह तालाब आज भी पानी से हमेशा भरा रहता है। इसके बारे में भी वहाँ के लोग अश्वत्थामा को ही श्रेय देते हैं।
किले के आसपास लगते गांवों के कुछ लोग तो अश्वत्थामा को देखने का दावा भी करते हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने अश्वत्थामा को देखा था तो उनका पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ था और वे जंगल की तरफ भाग रहे थे, जिसके बाद अचानक से वे गायब हो गए। असीरगढ़ किले की रखवाली करने वाले पहरेदारों का कहना है कि अश्वत्थामा हर पूर्णिमा की रात को 11 से 3 बजे के बीच में किले में बने कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में शिवजी की आराधना करते हैं। उन्होंने इसका प्रमाण देते हुए बताया कि हर पूर्णिमा की रात के अगले दिन जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर कुछ फूल और चावल के दाने अर्पित हुए मिलते हैं और ऐसा हर पूर्णिमा की रात को देखा जाता है, जबकि हर रात को गेट बंद होने से पहले मंदिर की सफाई अच्छी तरह से की जाती है, लेकिन फिर भी चावल के दाने और फूल हर बार मिलते हैं। इन्हीं सब सबूतों को देखकर लोग अश्वत्थामा की मौजूदगी पर यकीन करते हैं। दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत के ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा सन 1631 में बनवाना शुरू किया गया था, जिसे ठीक 22 साल बाद पूरे तरीके से बनवा लिया गया। प्रचलित कहानियों के अनुसार शाहजहां ने इस ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसे बाद में दुनिया का सबसे महंगा और बेशकीमती तोहफा माना गया। एक थ्योरी यह भी मानी जाती है कि ताजमहल के नीचे कुल 1089 कमरे बनवाए गए थे, जिनमें से केवल 22 कमरे ही आज मिल पाए हैं, लेकिन उनको आज तक भी नहीं खोला जा सका है। कहते हैं कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से बेहद प्यार करते थे और मरने के बाद भी अपनी रानी को वे अपने पास ही रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रानी की लाश को लेकर कई ऐसे तरीके अपनाए जिनसे रानी के शरीर को सालों तक बिना खराब हुए सुरक्षित रखा जा सके। उन तरीकों में से एक तरीका ठीक वैसा था जैसा मिस्र में मम्मी बनाने को लेकर इस्तेमाल में लिया जाता था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब चीज़ें इस्लाम धर्म के बिल्कुल विपरीत थी, जिसकी वजह से ये सब एक्सपेरिमेंट्स शाहजहां ने दुनिया की नज़रों से दूर उन तहखानों में किए थे, लेकिन उन्हें जब सफलता नहीं मिली तो उन दरवाज़ों को उन्होंने हमेशा के लिए बंद करवा दिया और वे राज फिर से दुनिया के लिए राज ही बना दिए। ताजमहल के इन सीक्रेट चैम्बर्स को लेकर ढेरों थ्योरीज इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप चाहे तो खुद जाकर ताजमहल के इन रहस्यों से जुड़े आर्टिकल्स गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। द तियानजी माउंटेन्स, चाइना। चाइना के हुनान प्रांत से 60 मील दूरी पर मौजूद यह नेशनल पार्क हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले पहाड़ काफ़ी ऊंचे और अलग तरीके की शेप्स लिए हुए अकेले खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हॉलीवुड की मशहूर मूवी अवतार में दिखाए गए हवा में उड़ने वाले पहाड़ों को यहीं से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था, जिसके बाद इन पहाड़ों को द अवतार माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाने लगा। बादलों के बीच में खड़े ये पहाड़ जन्नत जैसा दृश्य देते हैं। द स्टैचू पार्क ऑफ जापान। दोस्तों, जापान देश विश्व भर में अपने टेक्नोलॉजी विस्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन जापान में भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो बेहद रहस्यमयी और अजीबोगरीब हैं, जैसे कि ओशिवानो प्रांत का यह स्टैचू पार्क। वैसे तो जापान में कई अलग अलग थीम्स पर बेस्ड पार्क बनाए गए हैं, लेकिन यह स्टैचू पार्क एकमात्र ऐसा पार्क है जहां पर जाना तो दूर कोई इसके बारे में बातें तक भी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह दिखने में काफी अनयूजुअल और अनरियल है। कहते हैं कि इस पार्क में जो कोई भी विजिट करता है उसे वहां पर अजीब सी फीलिंग आती है और उसे ऐसा लगता है मानो उसे वहां पर कोई चोरी छुपे देख रहा है। इस पार्क में 1200 से भी ज्यादा स्टोन स्टैचू मौजूद हैं। इन स्टैचूज को देखने पर पता लगता है कि इन्हें काफी मेहनत और बारीकी से बनाया गया था, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लगते हैं। इन पर इतनी बारीकी से काम किया गया था कि इनके एक्सप्रेशंस भी ऐसे लगते हैं मानो कि ये अभी बोल पड़ेंगे। असल में इस पार्क को क्रीपी पार्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर घूमने पर ऐसा लगता है जैसे हर पुतला आपको ही देख रहा है और आपसे कुछ कहना चाहता है। इस मिस्टीरियस पार्क को सन 1880 में बनाया गया था, लेकिन एक अजीब बात यह भी है कि इसे किसने और क्या सोचकर बनाया था, इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं है। द डेंड्रा बल्ब। इतिहास की बात हो तो इजिप्ट का नाम जरूर आता है, क्योंकि यहाँ की मिस्ट्रीज बहुत ही अनोखी हैं।
जिन पर यकीन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, जैसे कि यह बल्ब जैसी दिखने वाली आकृति। इस आकृति को आज की दुनिया में द डेंड्रा बल्ब और द डेंड्रा लाइट के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आकृति आप देख रहे हैं, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सांप के जैसे दिखने वाली चीज एक ट्यूब जैसी चीज के अंदर बनाई गई है, जो कि कमल के फूल से निकली हुई दिखाई देती है। अगर इसे शुरुआती दौर के बल्ब यानी कि क्रब ट्यूब से मिलाया जाए तो इसका ज्यादातर हिस्सा इसी ट्यूब जैसा दिखता है, और इससे नीचे से जो दो हाथ इसे थामे हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि क्रब ट्यूब में आपको यह पार्ट दिख रहा है, यानी कि इसका दूसरा टर्मिनल। यहाँ यह बल्ब जैसी आकृति यह शो करती है कि शायद आज से हजारों साल पहले भी बिजली का इस्तेमाल होता था, और अगर होता था तो वो लोग बिजली बनाना जानते थे। इस बात को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एंशिएंट टाइम में बिजली पैदा करने के और भी सबूत हमें मिल चुके हैं, जैसे कि ये बगदाद बैटरीज। माना जाता है कि ये हजारों साल पहले बिजली बनाने की बैटरीज थी। तो हो सकता है कि इजिप्ट के डेंड्रा बल्ब में भी एडवांस साइंस थी, जो लोगों को ऐसी चीजें बनाने और यूज करने में मदद करती थी। द सी ऑफ स्टार्स। आपने आज तक चमकीले तारों को सिर्फ आसमान में ही देखा होगा, लेकिन मालदीव के वुडहू बीच पर रात का नज़ारा कुछ ऐसा होता है जैसे आसमान के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। यह बीच रात के समय अरबों लाइट्स के कणों की तरह चमकने लगता है। यह देखने में बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। दरअसल यह लाइट उस बीच पर मौजूद सूक्ष्म जीवों के शरीर से आती है, जो सारा दिन पानी में रहने पर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और रात में इस तरह चमकने लगते हैं। द डबल हेडेड स्नेक। यह सांप देखने में साक्षात कुदरत का करिश्मा लगता है, क्योंकि इसका शरीर तो एक है पर इसके मुंह दो हैं। लेकिन कई बार दो मुंह की वजह से इनको आपस में तकलीफ होती है, जैसा खाना खाते समय, पानी पीते समय और शिकार करते समय। दिखने में यह सांप जितना सुंदर लगता है, असल में यह उतना खतरनाक भी है। इस विचित्र सांप को जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से पकड़ा गया था। द आर्क ऑफ द कोवेनेंट। कोवेनेंट का आर्क इतिहास के पन्नों से गायब हुआ एक ऐसा धार्मिक समृद्धि चिन्ह है जो सच्चाई और रहस्यों के बीच कहीं टिका हुआ है। ये इतिहास में काफी समय रहने के बाद एकदम से गायब हो गया था। कहाँ गायब हुआ ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोवेनेंट का आर्क आखिर था क्या और वह क्या कर सकता था। बाइबल के अनुसार इजरायली लोग इजिप्शियन से आज़ाद होने के बाद जब माउंट साइनाई पहुंचे तो विधाता ने हजरत मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया। दोस्तों, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप जानते ही होंगे कि मूसा कौन है। उन्होंने मूसा को 10 कमांडमेंट लिखे, 2 फलक दिए और एक संदूक बनाने का आदेश भी दिया, जिसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से सोने की फलक से ढक दिया गया। 3 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा यह संदूक सिर्फ 2 फलक रखने के लिए ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे किसी दिव्य संदूक के आधार पर बनाया गया था। इसके चारों कोनों पर सोने के छल्ले भी बनाए गए थे, जिसमें साथ में 2 डंडे भी लगाए गए थे और ढक्कन भी सोने का था, जिसके ऊपर 2 एंजल्स बनाए गए थे। लोगों का मानना था कि इन 2 फरिश्तों के बीच भगवान का सिंहासन है। यही वह आर्क था जिसे फिर जेरिको शहर की तरफ ले जाया जाना था, लेकिन इसे सिर्फ कुछ खास पादरी ही ले जा सकते थे, जिसमें मूसा के भाई एडम भी थे। आर्क को सिर्फ डंडों के सहारे ही ले जाया जाता था और यह सख्त आदेश थे कि ये डंडे बाहर ना निकाले जाएं, क्योंकि उसे छूने और देखने भर से भी लोगों की मौत हो सकती थी। इजरायली लोग आर्क को लेकर शहर के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें डर था कि जेरिको के लोग उन पर हमला कर देंगे। लेकिन अचानक से आर्क से आवाज आई कि आगे बढ़ते रहो। जेरिको शहर के चारों तरफ पत्थर से बनी एक मजबूत दीवार थी। लोगों ने जेरिको शहर के 7 चक्कर लगाए और फिर उन्होंने जो तुरही नाम की चीज बजाई तो आर्क से एक ऐसी वाइब्रेशन और एनर्जी निकली जिससे कि वह दीवार अचानक से ढह गई। इस घटना को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कि हम किसी चीज की फ्रीक्वेंसी जानकर उसे तोड़ सकते हैं। इस घटना के बाद जेरिको शहर पर इजरायलियों का कब्जा हो गया। यह रहस्यमयी चीज क्या थी, इसे आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया की कई बुक्स में आर्क के बारे में बताया जरूर गया है। द डेविल सी। यह रहस्यमयी और खतरनाक समुद्र फिलीपींस और जापान के बीचों बीच मौजूद है।
जिसे बरमूडा ट्रायंगल जैसा ही रहस्यमयी और तिलिस्मी माना जाता है। इस जगह से जुड़ी एक कहानी यह भी बताई जाती है कि तकरीबन 12वीं शताब्दी में एक सम्राट कुबलाई खान ने अपनी नौसेना से 2 बड़े जहाज़ों को समुद्री यात्रा पर भेजा था, जिस पर तकरीबन 150 लोग सवार थे। लेकिन इस जगह पर पहुंचकर वो जहाज़ अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद ना ही वो लोग मिल पाए और ना ही जहाज़ का मलबा। चीन की पौराणिक कथाओं में इस घटना के पीछे समुद्र में राज करने वाले ड्रैगन को बताया जाता है। लोगों के गायब होने से जुड़ी घटनाएं इस जगह से आज भी आती रहती हैं। रूम नंबर 873। कनाडा के मशहूर होटल बैंफ स्प्रिंग का रूम नंबर 873 तब लोगों की नज़र में आया जब इसे एक दिन अचानक से सील करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह कमरा इस होटल की 8वीं मंजिल पर मौजूद है, जो आज भी बंद ही पड़ा हुआ है। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस रूम को परमानेंटली बंद करना पड़ गया। कहते हैं कि कुछ सालों पहले एक कपल अपनी एक छोटी बच्ची के साथ यहाँ पर छुट्टियों को बिताने के लिए आया था और ये कपल होटल के इसी 873 रूम नंबर में ठहरा हुआ था। लेकिन अपने स्टे के तीसरे दिन ही आधी रात को उस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया ये आज भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उस होटल के स्टाफ का कहना था कि ये कपल जब से होटल में आया था तब से ही बिल्कुल खुश था और उन्हें ऐसा कोई साइन नहीं दिखा था जिससे यह लगे कि वह कपल दुखी या फिर किसी परेशानी में हो। इस घटना के 2 महीने बाद होटल के मैनेजमेंट ने इस घटना को भुलाकर फिर से उस कमरे को खोल दिया, जिसके बाद में उस कमरे में ठहरने वाले लोगों को दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान दिखाई देने लगे और आधी रात के बाद चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी थी, जिसके बाद ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और कस्टमर्स भी अब इस होटल में आने से कतराने लगे थे, क्योंकि मार्केट में इस होटल के रूम नंबर 873 से जुड़ी ये कहानियां आए दिन फैलती ही जा रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए होटल ने एक दिन उस कमरे को हमेशा के लिए ही बंद कर दिया, जो आज भी अपने अंदर उस रात से जुड़े उस रहस्यों को लेकर बंद ही पड़ा हुआ है। सोंडोन केव। दोस्तों, सोंडोन वास्तव में एक प्राकृतिक रूप से बनी लाखों साल पुरानी गुफा है, जिसे सन 2015 में ही खोजा गया था। यह जगह वियतनाम के घने जंगलों के बीचों बीच बनी है, जो कि ऊपर से घने जंगलों और पहाड़ों के कारण देखी नहीं जा सकती। कहते हैं कि इसे सबसे पहले एक ब्रिटिश यात्री ने सन 1981 में खोजा था, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से उस दावे को ठुकरा दिया गया। लेकिन जब 2015 में इसे एक्सप्लोर करके इसकी फोटोज को मैगजीन्स और अखबारों में छापा गया तो इसने पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी गुफा होने के बाद भी यह अब तक कैसे खोजियों की नज़र से बची हुई थी। इसके बाद जनवरी 2016 में कुछ एक्सपर्ट्स ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इसे अच्छे से जानने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू की और इस काम में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह गुफा गहरी होने के साथ साथ खतरनाक भी थी। इस गुफा में एंटर होने से लेकर इसके मध्य तक जाने का रास्ता बेहद चपटा था, लेकिन कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन लोगों ने इसे एक्सप्लोर कर लिया और इसके बारे में जो तथ्य उन्होंने बताए वो काफ़ी हैरान करने वाले थे। जैसे कि यह गुफा 9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जाने के लिए 5 किलोमीटर तक सिर्फ खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई करनी पड़ती है और यहाँ तक आते आते कई संकरी खाइयाँ भी बन गई हैं, जिसमें अगर एक बार कोई फिसल कर गिर जाए तो उसे वापस से निकालना नामुमकिन है। साथ ही इस गुफा में कई बड़ी बड़ी रॉक फॉर्मेशंस भी हैं। आपको हैरानी होगी कि गुफा के अंदर ही 4 किलोमीटर के दायरे में एक घना जंगल फैला हुआ है, जिसके एक कोने से छोटे आकार की एक नदी बहती रहती है। इस गुफा के आकार और इसकी विशेषताओं के कारण इसे दुनिया की सबसे अद्भुत और विशालकाय गुफा का दर्जा दे दिया गया है। किलिमंजारो। यह स्लाइड ब्राज़ील देश के मशहूर शहर रियो डी जेनेरियो के बिल्कुल बाहरी इलाके में बनाई गई है। असल में यह इतना ऊंचा बनाया गया है कि ज़्यादातर लोग तो इसे देखकर ही डर जाते हैं और वे इसमें चढ़ने का रिस्क भी नहीं लेते। यह वाटर स्लाइड लगभग 163 फीट ऊंची है और इसका बेंडिंग एंगल 60 डिग्री का है, जिसकी वजह से राइडर इस स्लाइड को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड में ही पार कर लेता है। इस वाटर स्लाइड को साल के सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ही खोला जाता है और बाकी के महीनों में
इस स्लाइड को बंद रखा जाता है। द अंडर वाटर रिवर। आपने आज तक पानी में केवल खजाना, जहाज़ों और विमान के अवशेषों मिलने की खबरें ही सुनी होंगी, लेकिन मेक्सिको में पानी के अंदर ही एक बहती हुई नदी ढूंढी गई है। इस नदी का नाम एंजेलिटा रखा गया है। इस अद्भुत जगह को देखने के लिए दुनिया भर से गोताखोर यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा पूरी पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। पानी के अंदर जाने पर नदी के पानी और समुद्र के पानी में साफ फर्क दिखाई देता है। समुद्र के अंदर ही एक नदी का बहना वाकई में बेहद अजीब घटना है। डबल फेस कैट। वीनस नाम की है बिल्ली देखने में बेहद अजीब लगती है, क्योंकि इसका चेहरा 2 रंगों से मिलकर बना है, जो देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस बिल्ली के चेहरे को फोटोशॉप की मदद से ऐसा एडिट किया गया हो। लेकिन इसके विपरीत यह बिल्ली नेचुरली ऐसे ही फेस के साथ पैदा हुई थी। अपनी इसी खूबी के कारण यह बिल्ली दुनिया भर में फेमस है और इससे जुड़ी कई डॉक्यूमेंट्रीज अब तक बनाई जा चुकी हैं। द लेक नेट्रोन। तंजानिया की इस लेक को काफ़ी रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस झील के पानी को छूने वाली हर चीज़ पत्थर में बदल जाती है। एक शोध के बाद पता चला था कि इस झील में बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ कुछ जहरीले तत्व भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसके पानी को छूने वाली हर चीज़ पत्थर में तब्दील हो जाती है। ये रसायन ठीक वैसे ही हैं जैसे मिस्र में मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन कारणों की वजह से इस झील के पास सैलानियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। कोवा आइजेन। दरअसल यह एक झील है जो कि इंडोनेशिया देश में मौजूद है। रात के समय इस झील को देखने का नज़ारा अलग ही रोमांचक होता है, क्योंकि यह झील रात होने पर नीले रंग की लाइट से चमकने लगती है, जो बिल्कुल जादुई दुनिया जैसा एहसास देती है। हालांकि कहते हैं वहाँ पर मौजूद ज्वालामुखी के केमिकल का रिसाव इस झील में होता रहता है, जिसकी वजह से यह झील रात में चमकने लगती है। लेकिन झील में ज्वालामुखी का केमिकल कहाँ से आता है ये कोई नहीं जानता। द सुपरस्टिशन माउंटेन्स। इन पहाड़ों और इसकी घाटियों का इतिहास काफ़ी रहस्यमयी रहा है, क्योंकि आज तक हजारों केस ऐसे आ चुके हैं जिनमें इनमें जाने वाले लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। इस घाटी में जाने के बाद उन लोगों का क्या हुआ, वे कहाँ गए, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि 90 के दशक में इन पहाड़ों के बीच में उड़न तश्तरियों जैसी चीज़ों को भी उड़ते हुए देखा गया था। हालांकि इस जगह पर सोना होने का अनुमान भी लगाया गया है, लेकिन इस जगह के इतिहास को देखते हुए यहाँ पर रिसर्च करने का काम आज तक भी नहीं किया जा सका है। इंसानो ब्राज़ील। यह स्लाइड तकरीबन 12 मंजिला इमारत के जितनी ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची वाटर स्लाइड है। यह ब्राज़ील देश में मौजूद है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड भी माना जाता है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। शुरुआत में तो इसकी स्लोप बिल्कुल सीधी है, जो कुछ ही दूरी पर 85 डिग्री के स्लोप में खड़ी हो जाती है। इस स्लाइड पर राइडर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे आता है। इस खतरनाक स्लाइड को राइडर सिर्फ 5 सेकंड में ही पार कर लेता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर स्लाइड होने की वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसे देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्लाइड कितनी खतरनाक होगी। होया बाइचू फॉरेस्ट। रोमानिया के लोग आज भी इस जंगल में जाने से कांपने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेरों अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे सन 2003 में कुछ दोस्तों का एक दल इस जंगल में कैंपिंग और एडवेंचर करने के लिए निकला था, जिसके 1 महीने के बाद भी जब वे वापस नहीं लौटे तो उनके लिए खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी एक भी सुराग उनका नहीं मिल पाया। यह ऐसी एक घटना नहीं थी, बल्कि आज तक इस जंगल में ऐसी ढेरों घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी लोग इस जंगल में आते हैं और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। द ग्रेट ब्लू होल। दोस्तों, ग्रेट ब्लू होल एक बहुत बड़ा मेरीन सिंक होल है, जो कि कोस्ट ऑफ ब्लीच के नज़दीकी समुद्र में कुदरती रूप से बना हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पर यह होल 15,000 सालों से भी पहले बना था, जिसे कि सन 1916 में एक प्रसिद्ध डाइवर जैको मैथी ने अपने अभियान के दौरान ढूंढ निकाला था। आपको बता दें कि वर्ल्ड के मोस्ट फेमस स्कूबा डाइवर्स भी इस होल को स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह मान चुके हैं। जैको मैथी और उनकी टीम ने
अपने शोध के बाद यह बताया कि यह डीप सिंक होल एक टिपिकल लाइमस्टोन फॉर्मेशन है और एक तथ्य यह भी है कि यह द ग्रेट ब्लू होल सी लेवल के 4 दफा राइज होने के पहले अस्तित्व में आया था। इसका मतलब यह है कि जब यह बना था उस समय यहाँ के समुद्र की सतह काफी नीचे हुआ करती थी और इसके बाद समुद्र की सतह बढ़ना शुरू हो गई और यह होल आज के समय तक आते आते 400 फुट गहरा हो गया। अगर इसके आकार की बात की जाए तो यह सी होल 1047 फुट चौड़ा है और समुद्र के अंदर इतना पुराना और एकदम गोल आकार में होल का पाना ईश्वर की बनाई इस कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। द जेम्स डाल्टन हाईवे। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बर्फीले इलाके में दुनिया के सबसे एक्सट्रीम रोड्स पाए जाते हैं और इन्हीं में से एक है जेम्स डाल्टन हाईवे। यह रोड दुनिया के सबसे डरावने और वीरान हाईवेज में से एक है। ऐसा नोट किया गया है कि इस रोड का ज्यादातर इस्तेमाल ट्रक ड्राइवर्स द्वारा किया जाता है। इस हाईवे को सन 1974 में बनाया गया था। इस रोड को अलास्का से कनाडा को तेल पहुंचाने के लिए बनाया गया था। यह फर्बियन अलास्का को आर्कटिक ओशन से भी जोड़ता है। इस रोड की नापी गई लंबाई 666 किलोमीटर है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे वीरान रास्ते पर सिर्फ 3 गांव ही आते हैं। इस रोड का 85% हिस्सा बिल्कुल सुनसान और वीरान रहता है। इस रोड पर आपको इंसान तो दूर जंगली जानवर भी देखने को नहीं मिलते। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको हिरण के कुछ दल कभी कभार ही दिख सकते हैं। फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स की माने तो इस इलाके में बर्फीले तेंदुए ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे जंगल तक ही सीमित रहते हैं। इसी कारण उन्हें रोड के आसपास कभी भी नहीं देखा गया। इस रोड पर ड्राइव करने से पहले ड्राइवर को 2 से 3 दिन के खाने के सामान और इमरजेंसी किट का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए आप खुद ही अपनी जान के जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता। एक तो वीरान, ऊपर से बर्फीला मौसम इस हाईवे को खतरनाक से भी खतरनाक बना देता है। चौथे नंबर पर है एक्टमुकनाल। यह मिस्टीरियस जगह जंगलों के बीचों बीच छुपी हुई थी। इस जगह के दरवाजे पर एक नदी मौजूद है, जिसकी वजह से आप इस गुफा के अंदर जा सकते हैं। इस गुफा के अंदर बहुत बड़े बड़े कंकाल और मृत भांड यानी कि बर्तन पाए गए हैं। ये कंकाल और बर्तन यहाँ पर क्यों हैं और इन्हें यहाँ पर कौन लाया होगा, इसका पता आज तक भी किसी को नहीं चल पाया है। डेरिंग फॉरेस्ट, ब्रिटेन। डेरिंगवुड नाम से प्रसिद्ध यह जंगल ब्रिटेन देश का सबसे हॉन्टेड और क्रीपी फॉरेस्ट माना जाता है, जो अपने अंदर इतिहास में घटी कई त्रासदियों का काला सच समेटे हुए है। कहते हैं कि इस जंगल के अंदर से रात के समय चिल्लाने और रोने की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से इसे द स्क्रीमिंग फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल से जुड़ी एक अजीब बात को विकिपीडिया पर बताया गया है कि सन 1982 में कुछ लोगों ने मिलकर इस जंगल के बाहरी तरफ द प्लकले नाम का एक गांव बसाया था और इस गांव में कुल 24 लोग रहते थे। लेकिन सन 1988 में ना जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वे सारे लोग अचानक से लापता हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि उन लोगों को किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन एक ही रात में सारे गांव वालों का गायब हो जाना काफी अजीब बात थी। इस घटना के ठीक 6 साल बाद जस्टिन ली कोलिस नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने यहाँ की जांच की और अपनी जांच में उन्हें जो मिला था वह काफी हैरान कर देने वाला था। जस्टिन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने प्लकले गांव के घरों से 12 पैरानॉर्मल स्पिरिट्स को अपने डिवाइस पर डिटेक्ट किया था। इस रिपोर्ट के फेमस होते ही इस जंगल को हॉन्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें जाने की हिम्मत आज भी लोग नहीं कर पाते हैं। द आइलैंड ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे रंग बिरंगे फ्लावर्स पसंद ना हो, और आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी नेचुरल प्लेस पर खूबसूरत और तरह तरह के फूलों का मिलना उसे और भी शानदार बना देता है। पुर्तगाल का यह फ्लावर्स आइलैंड अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बेहद खूबसूरत घाटियों और झरनों के लिए जाना जाता है। यह जगह अपनी यूनिकनेस के कारण पूरी दुनिया में काफी फेमस है और हर साल सैकड़ों सैलानी यहाँ पर कैंपिंग करने और कुदरत को पास से महसूस करने के लिए आते रहते हैं। यह जगह यूरोप की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है।
इस जगह की पिक्चर्स को देखकर अक्सर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और वे यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसी अलौकिक जगह भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। यह जगह इतनी क्लीन और खूबसूरत है कि यहाँ पर विजिट करने वाला हर सैलानी को ऐसा लगता है मानो वह किसी दूसरी दुनिया में सफर कर रहा है। पुर्तगाल की सेंसस रिपोर्ट की माने तो इस आइलैंड पर 3,900 लोग रहते हैं, जो कि सिर्फ खेती और पहाड़ों पर लगे पेड़ों के फलों के सहारे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। इतनी बड़ी और प्राकृतिक होने के साथ साथ यह जगह बेहद शांत और लाजवाब है। इस टापू पर बहुत सी वैलीज और झरने हैं जो इस जगह को और भी शानदार बना देते हैं। वाकई में यह जगह ऐसी है जहां पर एक बार आने के बाद वापस से भीड़ भरी जिंदगी में जाने का मन किसी का भी नहीं करता। टाफीटे इस स्टोन को सबसे दुर्लभ पत्थरों में से एक गिना जाता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 10 लाख हीरो के बाद यह एक पत्थर मिल पाता है। यह देखने में हीरे जैसा ही लगता है, इसलिए आम इंसान इसमें और हीरे में फर्क नहीं बता सकते। यह स्टोन एल्यूमिनियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम तीनों के संयोग से मिलकर बनता है। इसके 1 ग्राम की कीमत 14 लाख रुपए तक हो सकती है। कुछ सालों पहले सन 2016 में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने यह दावा किया था कि एशिया महाद्वीप में ही एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने आज भी भगवान हनुमान जी हर 41 सालों के बाद प्राचीन काल से ही आते हैं और कुछ दिन वहां रुकने के बाद वापस से गायब हो जाते हैं। सेतु एशिया की गणनाओं के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा पिछड़ा कबीलाई समूह रहता है जो आज भी पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। उनका रहन सहन, खाना पीना और परंपराएं भी काफी अजीब हैं। इनको मातंग आदिवासी के नाम से जाना जाता है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बनाया गया है, जबकि इसका साधना केंद्र पिद्रुगाला पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नोवारा में स्थापित किया गया है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को भगवान हनुमान जी की भक्ति से दोबारा से जोड़ना है। इस संगठन ने सन 2016 में एक ऐसा काफी अजीबोगरीब दावा किया था जिसके अनुसार इस संगठन का कहना है कि मातंग आदिवासियों ने अंतिम बार 27 मई सन 2014 को अपना अंतिम समय हनुमान जी के साथ बिताया था और भविष्य में 41 साल बाद यानी कि सन 2055 में फिर से वे इनसे मिलने आएंगे। मातंग कबीले के लोग संख्या में बेहद कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों की तुलना में काफी अलग हैं। इस जानकारी को जानने के लिए सेतु संगठन के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने आदिवासियों की तरह ही जंगली जीवन शैली अपनानी पड़ी, लेकिन इसके बाद उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वे बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि मातंगों के हनुमान जी के साथ काफी विचित्र संबंध है और हनुमान जी के साथ इनके ये संबंध रामायण काल से ही चले आ रहे हैं। शोधकर्ताओं को पता चला है कि इन मातंगों की गतिविधियां हर 41 साल के बाद फिर से शुरू हो जाती हैं। ऐसा सामने आया है कि खुद भगवान हनुमान जी ने इन्हें हर 41 साल के बाद आकर आत्मज्ञान देने का वचन दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा वचन क्यों दिया, इसके पीछे भी एक बड़ी रहस्यमय कहानी बताई जाती है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव जीवन पूरा करने के बाद समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी फिर से अयोध्या को छोड़कर जंगलों में रहने के लिए चले गए थे और किष्किंधा से भ्रमण करते हुए वे श्रीलंका के घने जंगलों में पहुंच गए और वहां श्री राम का ध्यान करने लगे। उसी दौरान पिद्रु पर्वत के रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। वे आदिवासी मातंग समुदाय से ही थे। उनकी इसी सेवा भाव को देखकर हनुमान जी ने उनको पृथ्वी के अंत तक हर 41 साल बाद आकर दर्शन देने और ज्ञान देने का वचन दिया। यही कारण है कि भगवान हनुमान जी आज भी उनसे मिलने आते हैं। सेतु एशिया ने यह भी बताया कि मातंग कबीले के मुखिया बाबा मातंग हनुमान जी द्वारा बोले गए हर शब्द को अपनी गुप्त किताब हनु पुस्तिका में दर्ज करते हैं और सन 2014 में हनुमान जी और उनके बीच हुई सभी घटनाओं का विवरण भी इसी पुस्तक में दर्ज किया गया है। सेतु एशिया ने यह भी दावा किया कि वे मातंगों से उस पुस्तक को हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं और अब वे उस पुस्तक की गुड़ लिपि को अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन यह लिपि इतनी पेचीदा है कि आज तक इसमें सिर्फ 3 अध्यायों को ही अनुवाद करने में सफलता मिली है। बोरबोन टनल्स
दोस्तों वैसे तो सुरंगें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिन्हें अलग अलग राजाओं और नेताओं द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इटली देश के नेपल्स प्रांत में जो अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। इन टनल्स को 1800 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इनके बारे में यह माना जाता है कि इन खुफिया सुरंगों को उस समय के राजा ने मुसीबत के समय भागने के लिए बनवाया था, क्योंकि उस समय राजा के लिए प्रजा में नफरत की भावना काफी बढ़ गई थी और वे किसी भी समय उस राजा पर हमला कर सकते थे। कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और राजगद्दी बदलने के बाद इन सुरंगों को अनजान ही छोड़ दिया गया और सन 1930 तक ये सुरंगें खामोशी के साथ वीरान ही पड़ी रही। लेकिन जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता लगा तो इन टनल्स का यूज स्मगलिंग और चोरी के सामान को छिपाने के लिए करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन सुरंगों का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स के तौर पर किया गया था। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय बॉम्ब शेल्टर्स ने भी कई बार इन सुरंगों का यूज किया था और जंग के बाद सरकार द्वारा इन सुरंगों को अनिश्चित काल के लिए सीज कर दिया गया, लेकिन सन 2005 के बाद इसे वापस से खोल दिया गया और अब सैकड़ों सैलानी इस जगह पर घूमने के लिए आते रहते हैं।